नाउ वी टॉक ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हालांकि डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में हम लोग की डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ फिर से कर लेते हैं कि सपोज एक f(x) फंक्शन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट और f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x फंक्शंस ऑफ x है। ना ये कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू अगर x चाहते हैं, तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ डिटर्मिनेंट। पहला है कि हम इसको एक्सपैंड कर लें। द फर्स्ट मेथड इज एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशिएट इट एंड देन डिफरेंशिएट। और दूसरा मेथड है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि f' क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करें, कीपिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो एज इट इज। ये क्या हो जाएगा, f1' वी आर नॉट राइटिंग x टू सेव टाइम, f1x, f1', f2', f3', g1, g2, g3, h1, h2, h3। मतलब सेकेंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स एज इट इज रखे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स डिफरेंशिएट किए, प्लस अब सेकेंड रो के एलिमेंट्स डिफरेंशिएट कर दिए और फर्स्ट और थर्ड रो के एलिमेंट्स एज इट इज रखे, f1, f2, f3, h1, h2, h3 एंड लास्टली h3। और लास्टली थर्ड रो के एलिमेंट्स डिफरेंशिएट किए और फर्स्ट टू रोज के एलिमेंट्स एज इट इज रखे, दैट इज g1, g2, g3, f1, f2, f3 और फिर तीनों डिटर्मिनेंट्स को हम एक्सपैंड कर दें। अब कौन सा वाला हम लोग यूज करेंगे डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर हम पाते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन जो सेकंड मेथड है उसमें डिफरेंशिएशन करने से हमारी एक पर्टिकुलर रो में सारे एलिमेंट जीरो हुए जा रहे हैं, तो फिर वो बेटर रहता है क्योंकि उसके अलॉन्ग एक्सपैंड करके वो डिटर्मिनेंट तो जीरो ही हो जाएगा। तो अगर ऐसे ज्यादातर डिटर्मिनेंट्स में हमारा ऐसा हो गया तो हमारा कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा, और नहीं तो एक्सपैंड करके तो फिर हम डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है। नाउ लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से लेट f, g and h, this is comma, f, g and h are quadratic polynomials, quadratic polynomials है in x। तो एक फंक्शन हमने बनाया kx which is in the form of a determinant। let's use a scale। एक हमने डिटर्मिनेंट बनाया fx, gx, hx, then f'(x), g'(x), h'(x), फिर f"(x) मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, g"(x) और h"(x। तो इसको बनाने के बाद हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट जो kx फंक्शन है इज अ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ना इस क्वेश्चन को क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक कि हम f, g, h को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए तो उनको अज्यूम कर लें कि f को लेट से a1x² प्लस b1x प्लस c1, g को ले लिया a2x² प्लस b2x प्लस c2, ऐसे h को ले लिया a3x² प्लस b3x प्लस c3, और फिर उनको इस डिटर्मिनेंट में रख दें। सेकेंड रो में उनको एक एक बार डिफरेंशिएट करें, थर्ड रो में दो दो बार डिफरेंशिएट करो और उन्हें एक्सपैंड करें और कांस्टेंट आ जाए, मतलब x नहीं आए। वो एक मेथड है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि लेट्स से थिंक ऑन दिस
फैक्ट कि अगर हम k डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन जीरो दिखा दे, अगर डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का जीरो है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। क्या हम कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। तो अगर हम k डैश एक्स जीरो दिखा दे तो डेफिनेटली फिर k एक्स क्या है, कांस्टेंट रहा होगा, तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो आया। तो व्हाट वी डू इज वी डिफरेंशिएट इट। तो क्या लिखा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो k डैश एक्स क्या होगा, पहले पहली रो डिफरेंशिएट कर दें, लेट्स यूज and we have the third। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस एंड प्लस। तो फर्स्ट रो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश g डैश h डैश, वी आर नॉट राइटिंग x, वो अंडरस्टूड है। और यहाँ क्या है, f डैश g डैश h डैश, f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश। सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या होगा, सेकेंड रो डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश। यहाँ पे हो गया f g h, और यहाँ हो गया f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश। वेरएज जब थर्ड को करेंगे तो थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f ट्रिपल डैश g ट्रिपल डैश और h ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश मतलब 3 बार डिफरेंशिएट। ये क्या हो जाएगा, f डैश g डैश h डैश f g और h। नाउ ध्यान से देखिए, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हमारी फर्स्ट और सेकेंड रो एग्जैक्टली सेम है। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलरली सेकंड डिटर्मिनेंट में देखिए, सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो अगेन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब बचा थर्ड पार्ट। अब इसमें हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमने अभी तक एक इंफॉर्मेशन यूज नहीं की है, इज द फैक्ट कि FGH क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो लेट्स से हमने कहा f को कुछ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि लेट्स से ये किस तरीके का रहा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, f डैश x क्या देगा हमको, 2 इंटू ax प्लस b, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, a बाहर हो जाएगा, bx का में b बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन b। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें तो 2a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, b का 0, यानी 2a आया। और अब अगर हम इसे थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करें तो f ट्रिपल डैश x क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 2a तो कांस्टेंट ही बचा है, x तो कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब जो f ट्रिपल डैश है वो 0 है, तो इसी तरीके से g ट्रिपल डैश x भी क्या रहा होगा, वो जो भी क्वाड्रेटिक रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। और h ट्रिपल डैश भी क्या रहा होगा, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो वो भी थर्ड, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो अगर ये 3 जीरो से एक रो में आ गया तो अगेन इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। देयरफॉर हमें क्या पता लगा कि k डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो देयरफॉर k x क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो दिस इज अ मच बेटर वे ऑफ प्रूविंग दिस क्वेश्चन रादर देन कि उसमें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तीनों की वैल्यूज रख के फिर 3 बार उसको डिफरेंशिएट करें एंड सो ऑन। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको दिया है fx is the determinant this and then we have to prove that f dash x is this। तो ना ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसे हमें डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है। तो वन ऑफ द मेथड इज आप इसको एक्सपैंड कर लें और फिर डिफरेंशिएशन करें, या सेकंड मेथड है कि हम रो वाइज डिफरेंशिएट कर लें। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम रो वाइज करें, हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों कॉलम सेम रखे, ऐसे ही सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और थर्ड को सेम रखे, ऐसे ही थर्ड को कॉलम को डिफरेंशिएट किया और फर्स्ट और सेकंड को करें एंड ऐड करते गए। पर लेट्स से वी डू द नॉर्मल प्रोसेस। fx को हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या हो जाएगा, we'll have 3 डिटर्मिनेंट्स होंगे।
वी हैव 3 डिटर्मिनेंट्स, तो बीच में प्लस हो गया। नाउ फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो एज इट इज रहेंगी, तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी सी ए सी बी सी और एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेंगी। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए बी में तो एक्स है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। ए सी में भी एक्स नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और एक्स प्लस ए स्क्वायर में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ए स्क्वायर का 0 हो गया, तो ये क्या आएगा 1। सिमिलरली जब हम सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए बी का 0, एक्स प्लस बी स्क्वायर में एक्स का 1 और बी स्क्वायर का 0 और बी सी का 0, एंड फर्स्ट और थर्ड रोज एज इट इज रिटेन करेंगे, ए बी ए सी एंड देन ए सी इंटू बी सी और ये एक्स प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड डिटर्मिनेंट में थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 0 और एक्स प्लस सी स्क्वायर का 1 और फर्स्ट 2 रोज को रिटेन करेंगे। नाउ अब हम इनको एक्सपैंड कर लें, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंडिंग अलोंग R1, इसी तरह इस सेकेंड वाले को कर लिया एक्सपैंडिंग अलोंग R2 और थर्ड वाले को कर लिया एक्सपैंडिंग अलोंग R3। क्यों कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम जीरोस जिस रो में होते हैं उसी के अलोंग, या जिसमें मैक्सिमम जीरोस होते हैं कॉलम में उसी के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। तो फर्स्ट का आ जाएगा, वील रिमूव द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा x प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर इंटू 1, प्लस जब हम सेकेंड रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो क्या करते हैं, हम उन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं। तो सेकेंड रो के अलोंग करेंगे तो क्या कोफैक्टर होगा, दिस इज 2 + 2 पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1 इंटू सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो एलिमिनेट कर दे तो क्या आएगा x प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए सी यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड कॉलम के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग करेंगे तो फिर क्या आएगा 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। नाउ अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लें, तो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस सेकेंड में क्या मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड लास्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्या है x है। तो देयरफॉर f डैश x हमारा क्या निकल के आया, f डैश x इज सिंपली 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू x, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव दिस। Now let's take the next example. We are given fx is equal to x raised to power n factorial n 2 cos x cos n pi by 2 4 sin x sin n pi by 2 8. Now अगर हम देखें तो इसको जो है अगर हम डिफरेंशिएट करें, ऑब्वियसली एक मेथड है इसको एक्सपैंड कर लें और फिर डिफरेंशिएट करें, और दूसरा है कि इसको रो वाइज या कॉलम वाइज डिफरेंशिएट कर लें। इंपॉर्टेंटली इसमें दिया है डी, हमें निकालना है डी एन ओवर डी एक्स एन एफ एक्स एट एक्स इक्वल 0, मतलब इस फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करो और फिर x को 0 रख दो। ना n तो हमें पता नहीं क्या है, तो ऑब्वियसली जब n हमें पता नहीं है तो इसमें हम कितनी बार करें ये तो पता नहीं,
n टाइम्स पता है लेकिन n की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम एक या दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और हमको इसमें एक ट्रेंड मिलने लग जाएगा। उस बेसिस में हम इसको जनरलाइज कर लेंगे इसका डिफरेंशिएशन और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे nth डिफरेंशिएशन की। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, लेट्स से कॉलम वाइज करते हैं इस बार, तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो कॉलम्स सेम रखेंगे, फिर सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को सेम रखेंगे, और फिर थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट और सेकंड को सेम रखेंगे। इस बार हम कॉलम के रिस्पेक्ट में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी सेकंड और थर्ड कॉलम में x नहीं है, यानी उसमें सारे कांस्टेंट्स हैं, तो उनके डिफरेंशिएशन हर बार क्या होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करें, x की पावर n का क्या होता है, nx n माइनस 1, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, साइन x का क्या होता है, cos x होता है, एंड लेट्स से ये हमने एज इट इज कॉपी डाउन कर लिए, प्लस अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम हम एज इट इज लिख देंगे, दैट इज x रेज टू पावर n cos x sin x, लेकिन सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 0 0, थर्ड कॉलम फिर हम एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख देंगे और थर्ड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 0 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी 0, ये भी 0। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद हमारा ये आया, इसको भी हम चाहें तो कायदे से लिख लें, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 8, दिस इज फैक्टोरियल n, दिस इज cos n पाई बाय 2 एंड दिस इज sin n पाई बाय 2। नाउ फिर से जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे f डबल डैश x, तो फिर वही चीज होगी, फर्स्ट कॉलम तो डिफरेंशिएट होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड कॉलम को जब हम यहां ऐसे लिखेंगे, मतलब दिस वुड बी द फर्स्ट वन, दिस वुड बी अगेन सेकंड वन एंड दिस वुड बी द थर्ड वन। तो इसमें क्या होगा, n माइनस 1 x n माइनस 2, ये कॉलम्स एज इट इज रहेंगे, माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, माइनस 1 बाहर, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। नाउ जब हम सेकंड कॉलम को करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0, और जब थर्ड कॉलम को करेंगे तो ये 0, तो अगेन ये फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये और ये 0। जब हम थर्ड डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 x n माइनस 3, और माइनस cos x, माइनस 1 बाहर, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन साइन x, और माइनस साइन x है, माइनस 1 बाहर, साइन x का हो गया cos x, एंड अगेन वील हैव टू सेम होंगी, और फिर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बीच वाले कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड वाले में थर्ड कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएंगे, फिर ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक ट्रेंड मिल रहा है, चेक करिए, पहले में n x n माइनस 1, दूसरे में n n माइनस 1 x n माइनस 2, तीसरे में n n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू x n माइनस 3। तो जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन में n, सेकंड में n इंटू n माइनस 1, तीसरे में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो nth डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, nth डिफरेंशिएशन जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, f n x, तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेके 1 तक, और nth में इसमें ट्रेंड क्या होगा, इसका ट्रेंड हम कैसे निकालें, यानी हमको पता है कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था, cos x, तो cos x का nth डेरिवेटिव क्या होता है, इस cos n पाई बाय 2 प्लस x। इसका क्या मतलब है, अगर आप इसका मतलब ये है कि अगर cos x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n को 1 रखिए, तो d बाई डी एक्स क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा, cos
n को 1 रखा तो क्या आएगा, पाई बाय 2 प्लस एक्स। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन एक्स। देखिए साइन एक्स ही आ रहा था फर्स्ट डिफरेंशिएशन में। इसी तरह सेकेंड डिफरेंशिएशन के लिए n को क्या रख दें, 2 रख दें, तो n 2 होगा तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स। n को 2 रखा तो कॉस पाई बाय एक्स क्या होता है, कॉस पाई प्लस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा था, माइनस कॉस एक्स। तो इसका मतलब ये nth डेरिवेटिव में क्या दे देगा, कॉस n पाई बाय 2 प्लस एक्स। सिमिलरली डी nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन n पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो ये भी उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जो हमने निकाला है। तो ये हो जाएगा साइन n पाई बाय 2 प्लस एक्स, और बाकी के दो कॉलम्स तो हमारे एज इट इज ही आ जाएंगे। दिस वुड बी, ये हमारे क्या थे, फैक्टोरियल n, दिस वुड बी कॉस n पाई बाय 2, ये था साइन n पाई बाय 2, और ये था 2, 4 एंड 8। तो इसको जरा चेक करिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से लेके n तक, तो ये तो फैक्टोरियल n हो गया। सिमिलरली ये है cos n पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये है साइन n पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये है फैक्टोरियल n 2, 4, 8 एंड दिस इज cos n पाई बाय 2 एंड साइन n पाई बाय 2। तो ये आपका nth डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हमको निकालना है nth डेरिवेटिव व्हेन x इज 0। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, fn 0, मतलब x को 0 रख दें इसमें। तो जब x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ये आपका आ जाएगा फैक्टोरियल n एंड 2, 4, 8, ये हो गया cos n पाई बाय 2 साइन n पाई बाय 2, और जब हम यहाँ x को 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos n पाई बाय 2, और यहां जब x को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन n पाई बाय 2। तो फिर चेक करिए, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एग्जैक्टली आइडेंटिकल आ गए, इसकी वैल्यू क्या आई, 0। देयरफॉर योर आंसर टू द क्वेश्चन इज dn अपॉन dxn ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल्स टू 0 क्या आई, 0 वैल्यू है। और जहां तक इनकी बात है, दिस यू कैन मेमोराइज, वी कैन प्रूव दिस, इट इज बेटर कि आप मेमोराइज कर लें इसे।